बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान इस वक्त तल्खियाँ जो हैं वो अरूज पर पहुँच चुकी हैं, क्योंकि कल जो खबर सामने आई थी कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पहले पाकिस्तान से अपने दिए गए जो पैसे थे वो वापस मांगे। लेकिन इसमें पैसे मांगना या पाकिस्तान का ये ऐलान करना कि हम मुत्तहिदा अरब अमारात के दिए हुए जो पैसे थे वो वापस करने जा रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इसमें अब बहुत से लोग पाकिस्तान के अंदर से भी ये कह रहे हैं कि अगर जी पाकिस्तान ने पैसे उधार लिए, तो अगर मुत्तहिदा अरब अमारात ने पैसे अपने वापस मांगे हैं तो इसमें कौन सा गुनाह किया है। लेकिन इसमें मैं आपको एक तो ये बताऊंगा कि बात जो है वो पैसों की नहीं, बल्कि मशरक़े वस्ता के अंदर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग छिड़ी हुई है, इसके पसे पर्दा कुछ ऐसी तफसीलात हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। और फर्दर अब मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान जो तल्खियाँ हैं वो अरूज पर पहुंच चुकी हैं। इन तमाम तर डिटेल से इस वीडियो में मैं आपको आगाह करूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। बहरहाल चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है तो आपसे दरख्वास्त है कि एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन किराम, मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से पाकिस्तान को जो दिए गए पैसे थे वो अचानक से क्यों मांगे गए, एक ये अहम सवाल है जो इस वक्त गर्दिश कर रहा है कि अचानक से जहां ऑलरेडी मशरक़े वस्ता के अंदर ईरान और अमेरिका की जंग छिड़ी हुई है, तो वहीं अचानक से मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान से ये पैसों की डिमांड क्यों की। और बजाय ये कि पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात से चाहे तो दरख्वास्त भी कर सकता था कि हमें थोड़ा सा वक्त दें या कोई पे रोल जो है इसकी सहूलत दी जाए, लेकिन पाकिस्तान ने भी फिलफूर ये तमाम पैसे जो हैं वो वापस करने पर आमादगी क्यों जाहिर की है। दरअसल मैं अगर आपको बताऊं तो मुत्तहिदा अरब अमारात का जो पसे पर्दा, जो घनौना चेहरा है, वो अब बेनकाब हो चुका है। अब इसके हवाले से मैं थोड़ी सी आपको तफसील बताता हूं। आपने इन तमाम बातों को बड़े गौर से सुनना है, और साहिब अकल जो है उन्होंने अपनी कमेंट्स में राय भी देनी है कि ये तमाम बातें कितनी एक तो सच हैं या ये कितनी हकीकत मबनी है। अब इसमें मुत्तहिदा अरब अमारात का अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो सऊदी अरेबिया में चूंकि 19 मार्च को एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें यूएई का जी खुलकर यह कहना था कि अगर ईरान जो है वो सुपर पावर के खिलाफ जंग जीत गया तो वो बहुत मजबूत हो जाएगा, इसलिए मौजूदा रजीम को तबाह कर देना चाहिए, बेशक वहां एटम बम जो है वो ही क्यों ना गिराना पड़े। पाकिस्तान की सुलह की कोशिश जो है वो भी यूएई को पसंद नहीं थी। मैंने आपको कल भी अपनी वीडियो में बताया था, इससे कबल भी मुत्तहिदा अरब अमारात से बाकायदा तौर पर एक बयान भी सामने आया था कि पाकिस्तान का जो ज़्यादातर झुकाव है वो ईरान की तरफ है, क्योंकि इस तमाम कशीदगी के अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो स्पेशली ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से एक तो सऊदी अरेबिया इस जंग के अंदर इन्वॉल्व हो, और साथ साथ पाकिस्तान को भी इस जंग के अंदर घसीट कर लाया जाए, और फिर इकट्ठे जो है वो मिलकर ये जंग जो इस वक्त अमेरिका और ईरान की है, और बेसिकली ये अमेरिका ने ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की है, वो जी जंग पाकिस्तान अपनी जंग समझकर ईरान के खिलाफ ऐलान जंग करे। अब थोड़ा सा आप फर्दर समझिए, ये जो मीटिंग की मैं आपको बात बता रहा हूं, इस मीटिंग के अंदर जी पाकिस्तान ने ईरान पर जो अमेरिका की जानब से हमला किया गया था, इसकी पाकिस्तान ने खुले अल्फाज में मजम्मत की थी, और पाकिस्तान के जो नायब वज़ीर-ए-आज़म है इसहाक डार, उन्होंने भी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर इन हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की थी। यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात को यह बातें चुभ रही थी कि पाकिस्तान जो है वो इन हमलों की मजम्मत क्यों कर रहा है, हालांकि पाकिस्तान जो है इसको चाहिए कि वो इन तमाम अरब ममालिक के साथ खड़ा हो। अब बात यहां पे खत्म नहीं होती। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी इस चीज का बुरा मनाया कि पाकिस्तान ने इन हमलों की मजम्मत क्यों की, और रद्द अमल में डिपॉजिट रकम जो है वो भी पाकिस्तान से वापस मांगी गई है। अब चूंकि पाकिस्तान ने यह फैसला तो कर लिया कि ठीक है, हम जो इस वक्त आपका डिपॉजिट है हमारे पास वो हम आपको वापस करते हैं। जरा इस चीज को समझिए कि अब ये जो डिपॉजिट था, ये इसमें जो मुनाफकत नजर आ रही है मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से, वो दर हकीकत एक तो ईरान के वाले से आपको मैंने बता दी, लेकिन इसमें एक और भी अहम पॉइंट ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ये पैसे पाकिस्तान को देते हुए ये वादा तौर पर एक गारंटी दी थी कि जब तक जो IMF का जो प्रोग्राम है वो मुकम्मल नहीं हो जाता वो अपने पैसे वापस नहीं लेगा। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो चूंकि मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान से 6% शरह सूद था वो भी ले रहा था, इसके साथ साथ चीन और सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से ये कमिटमेंट जो है वो की गई थी कि ये रकम जो है वो IMF प्रोग्राम मुकम्मल होने तक पाकिस्तान के अकाउंट में रखी जाएगी। मगर अब चूंकि इस वक्त जो सूरत हाल है मशरक़े वस्ता में ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर, और ऑलरेडी मुत्तहिदा अरब अमारात और इजराइल जो है वो एक तगड़े अलाई भी हैं, तो इसीलिए चूंकि पाकिस्तान इसमें न्यूट्रल रह रहा है और मुकम्मल तौर पर सालसी पर जोर दे रहा है कि इस जंग को किसी
किसी न किसी तरीके से ख़त्म किया जा सके, क्योंकि बरहा मुत्तहिदा अरब अमारात के जो वज़ीर हैं उनकी स्टेटमेंट देख ले। कल भी मैंने 2 वीडियोज़ में आपको बताया था कि उन्होंने अपना हुर्मुज़ जो है वो खुलवाने के हवाले से पूरी दुनिया के ऊपर जोर दिया था कि आएँ जी मिलकर अपना हुर्मुज़ को खुलवाती हैं, देखती हैं फिर ईरान जो है वो अपना हुर्मुज़ खोलता क्यों नहीं है। अब इसमें जो रकम है इसके हवाले से, एक तो जी ये रकम जो है वो तकरीबन $450 मिलियन जो है वो 11 अप्रैल को पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात को अब वापस करने जा रहा है, और साथ साथ जो $2 अरब हैं बकिया वो 17 अप्रैल तक पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात को जी वापस कर देगा। अब बाकी बचा जो 1 अरब, वो भी पाकिस्तान 23 अप्रैल को मुत्तहिदा अरब अमारात को वापस कर देगा। यहां ये याद करवाना जो है वो लाजमी है कि ये $2 अरब 2018 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो तब ये $2 अरब जो थे वो मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक है इसके अंदर डिपॉजिट करवाया गया था, और साथ साथ ये चीन, इसके अलावा सऊदी अरबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से कमिटमेंट जो है वो भी की गई थी कि जब तक जो IMF का प्रोग्राम है वो मुकम्मल नहीं हो जाता अपना तमाम जो डिपॉजिट है वो पाकिस्तान के अंदर ही रखेंगे। अब इसमें ये चीज़ें जो मैंने थोड़ी से पॉइंट्स आपके सामने रखे, लेकिन अब यहाँ एक और सवाल जो है वो इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है। मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर जो अरब ममालिक हैं इनके अंदर पाकिस्तानियों की एक कसीर तादाद जो है वो पाई जाती है। ऑलरेडी आपको इल्म है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से पाकिस्तान के जो शहरी हैं इनके वीज़ाज़ को लेकर जो पॉलिसियाँ इख्तियार की गई हैं वो भी इंतहाई इस वक्त देखें तो फर्दर अब सख्त होती हुई नजर आ रही हैं। और अब चूंकि मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर एक कसीर तादाद पाकिस्तानियों की पाई जाती है जो अपना रोज़मर्रा का रोज़गार है वो वहाँ पे करते हैं, और बैक हैंड पे पाकिस्तान के अंदर जो अपनी फैमिलीज़ हैं, बीवी है या बच्ची है या घर वाले हैं, उनके जो पेट है वो पालने में एक इंतहाई अहमियत रखती हैं। लेकिन अब इसमें यह खदशात जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं कि अगर मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान ये कशीदगी जो है वो फर्दर बढ़ती है और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से अगर फर्दर इकदाम उठाया गया तो ये खदशात भी पाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के जितनी भी लेबर या जो वीज़ाज़ हैं वो फर्दर इनके ऊपर मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से सख्तियाँ मजीद बढ़ाई जा सकती हैं, क्योंकि इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात वो मुकम्मल तौर पर एक ऐसे मुल्क का साथ देता हुआ नजर आ रहा है जो कि कतन पाकिस्तान को नाकाबिले कबूल है। एक जानब जहाँ नज़र कराम इस वक्त ये मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से सूरत हाल जो है वो फर्दर इस वक्त कहें कि खराब होती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ एक खबर कल से ये गर्दिश कर रही थी कि ये ईरान और अमेरिका के दरमियान जो पाकिस्तान सालसी करवा रहा था, मुज़ाकरात इस्लामाबाद के अंदर होने हैं, तो इसके ऊपर एक फेक खबरें चलाई गई कल रात को कि जी ये मुज़ाकरात जो हैं वो अब पाकिस्तान के अंदर नहीं होंगे। ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अदम एतमाद का जी इजहार कर दिया है, लिहाजा अब ये मुज़ाकरात या तो इस्तांबुल के अंदर होंगे और तुर्की जो है वो इसको लीड करेगा, या इसके अलावा कतर के हवाले से भी बाज़ ऐसी जो फॉल्स इंफॉर्मेशन थी वो फैलाई गई। लेकिन अब इसके हवाले से तर्जमान दफ्तर खारजा जो है उनकी भी स्टेटमेंट आ चुकी है, और स्टेटमेंट को आप समझिए कि क्या आया ये चीज़ें जो हैं वो हकीकत मबनी है हकीकत पर या ये महज एक अफसाना है। अब इसके हवाले से मैं आपको एक तो ये बता दूं कि तर्जमान दफ्तर खारजा जो है उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी मन गढ़ंत कहानियां चल रही हैं ये तमाम की तमाम फेक हैं और एक प्रोपेगेंडा जी किया जा रहा है, यानी कि हकीकत यह है कि ऐसी कोई अभी तक डेवलपमेंट नजर नहीं आई कि जी ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया हो। अब तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी हैं, इन्होंने मजीद ये भी कहा कि खिते में कशीदगी और पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों से मुतल्लक रिपोर्ट्स को नोटिस किया गया। इन रिपोर्ट्स में नाम नहाज सरकारी ज़राए का हवाला भी दिया गया। इन्होंने बताया कि वजारत खारजा में होने वाली ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया, ऐसे मवाद का हवाला दिया गया जो ना जेर बहस आए और ना ही इनकी तरफ इशारा किया गया। मतलब कि सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं वो बताई गई कि जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अब साथ साथ तर्जमान दफ्तर खारजा ने सोशल मीडिया पर जेर गर्दश झूठी खबरों की एक तो तरदीद की और तरदीद करते हुए ये कहा कि वे बुनियाद और मन घड़त खबरों को सख्ती से मुस्तरद करती हैं। ये इल्जामात बेबुनियाद और महज तस्वर की पैदावार हैं, इन्हें सरकारी ज़राए से मंसूब करना गलत है। इन्होंने इलाकाई हसासियत और नाजुक वक्त में जिम्मेदारी का मुजाहरा करने का मुतालबा किया और साथ ही कहा कि मीडिया प्लेटफॉर्म मुकम्मल तहकीक से काम लें और क्यास आराई से गुरेज करे और दुरुस्त और बार वक्त मालूमात के लिए सिर्फ सरकारी बयानात पर इन्हिसार करे। यानी कि एक तो जी वो तमाम कहानियां जो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान दरार डालने के लिए पैदा की गई, इसका भी अब मैं बारहा अपनी वीडियोस में आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की ये जो सालसी की कोशिश है या इस वक्त जो जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से पाकिस्तान को जो अहमियत मिल रही है या जो पाकिस्तान की इस वक्त तारीफी हो रही हैं, ये भारत और अफगानिस्तान या मुल्क दुश्मन जो अनासर हैं उनको मिर्चें लग रही हैं और उनको ये तमाम चीज़ें हजम नहीं हो रही, इसलिए तो ये तमाम प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाया जा रहा है। अब दूसरी तरफ जी अपना हुर्मुज़ के हवाले से चीन की जानब से एक और बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। अब इसमें चीन ने ईरान पर जो अमेरिका की जानब से हमले किए
गए थे, इनको बंदिश की वजह करार दिया। यानी कि सीधा सीधा जहां चीन की जानब से अमेरिका ने जो हमले किए थे ईरान के ऊपर, उनकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई थी। तो अब चीन जो है इसने ये कह दिया कि अबनाए हुर्मुज़ जो इस वक्त बंद है, जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि जाओ, हमें तो तेल की जरूरत नहीं है, हमारे पास कसीर तादाद में जी तेल है, जिसको जरूरत है वो जाकर खुद अबनाए हुर्मुज़ जो है वो खुलवा सकता है। तो इस पर अब चीन ने कहा है कि ये इसके पीछे और इसका कारण ही सारा जो है वो अमेरिका है। अमेरिका अगर ईरान के ऊपर हमले ना करता तो आज ये नौबत ही नहीं आनी थी, और ना ही ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ को बंद करना था, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो ईरान की जानब से ये ऐलान किया गया है कि वो डॉलर के अंदर जितने भी कार्गो या ऑयल शिपेज हैं इनको गुजरने नहीं देंगे, बल्कि चीनी करेंसी के अंदर जी जहाज जो हैं वो हमें चीनी करेंसी दो, आप जितनी चाहे यहाँ से आमदरफ्त जो है वो की जा सकती है। ये तमाम तर डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।